अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है? सब खैरियत से हैं? डेट्स गुड। अच्छा प्यारे बच्चों, आज हमारे टॉपिक में इक्वेशंस ऑफ मोशन है। इक्वेशंस ऑफ मोशन को हम किसी न्यूमेरिकल में अप्लाई करना है और कैसे करना है, हम इस बात को सीखेंगे। इक्वेशंस ऑफ मोशन में सबसे पहले मैंने लिखा S इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई टी। ये इक्वेशन ऑफ मोशन बड़ी ही एक शॉर्टकट वाली इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसको पहले समझना जरूरी है। ये अप्लाई कब कर सकते हैं? हर जगह नहीं अप्लाई करेंगे। अच्छा, इसके अंदर ये v बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये v एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी होगी, ठीक है। स्ट्रेट लाइन के अंदर आपको पता है हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड इक्वल कर सकते हैं, तो इसीलिए मैं स्पीड या वेलोसिटी दोनों बोल रहा हूं। ये क्या है? ये एवरेज स्पीड और वेलोसिटी है। यहाँ पे एवरेज वैल्यू लेनी है। अच्छा, अब आपके पास एवरेज वैल्यू लें तो भला क्या बनता है, देखते हैं भी। एवरेज वैल्यू लें, अगर दो वेलोसिटीज हैं, एक इनिशियल वेलोसिटी है, एक फाइनल वेलोसिटी है, तो एवरेज क्या लेंगे? 1 और 2, टू वेलोसिटीज है, मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, ये मल्टीप्लाई टी हो गया। अब आप क्या करें, इस 2 को इस साइड पर ले जाएं तो आपके पास ये एक शॉर्टकट बन जाएगा वी आई प्लस वी एफ, और ये बन जाएगा टी ओवर 2। लीजिए जी, जब भी आपके पास डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन आए, सबसे पहले आपने क्या करना है, कोशिश करनी है S इज इक्वल टू वी टी से सोल्व करें, फिर आगे वाली इक्वेशंस में जाना है। तो देखिए भी, S इज इक्वल टू वी टी में आपके पास फार्मूला क्या बनेगा? आपके पास ये फार्मूला वेलोसिटीज का सम और टाइम का हाफ करके मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा एक ही डायरेक्शन के अंदर। तो क्या करना, पता चल गया ना? वेलोसिटीज का सम करना है और टाइम से डिवाइड करना। आगे मैं जाके इसका एक क्वेश्चन लूंगा ताकि क्लैरिटी हो जाए। अच्छा, उसके बाद सेकंड इक्वेशन। अच्छा, सेकंड इक्वेशन से पहले एक और बात मैं बता दूं, जब भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म स्पीड होती है तो क्या होता है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी यूनिफॉर्म स्पीड होगी, तो इस केस में इनिशियल वेलोसिटी भी वही होती है, फाइनल वेलोसिटी भी वही होती है, दोनों सेम होती हैं, क्योंकि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है ना, स्पीड यूनिफॉर्म है। जब आप इन दोनों को डिवाइड सेम होती है, इसलिए मैंने ये डिवाइड इनको खत्म कर दिया, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये भी क्या बनेगा? ये आपके पास 2v डिवाइड बाई 2 और ये v बन गया। तो जब यूनिफॉर्म स्पीड या वेलोसिटी हो तो आप यहाँ पे एवरेज लिए बगैर वैल्यू लगाएंगे और सॉल्व करें। भाई कब लगाएंगे? डिस्टेंस फाइंड करना है सर, यूनिफॉर्म स्पीड यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, इसे लगाइए, वी टी से मल्टीप्लाई के रिजल्ट आ गया। सर अगर यूनिफॉर्म स्पीड या वेलोसिटी नहीं है तो क्या करें? आप उन दोनों वेलोसिटीज का सम करें और टी का हाफ मल्टीप्लाई करें, आपके पास डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट आ गया। इस तरह से आप सॉल्व करेंगे। सेकंड इक्वेशन वी एफ इजिकल टू वी आई प्लस ए टी। अच्छा, ये जो सेकंड इक्वेशन का मतलब है सेकंड नंबर पे मैंने लिखी है, ठीक है। अच्छा, ये इक्वेशन आपको बड़े आसान तरीके में ऑलरेडी पता है। आपने एक फार्मूला पढ़ा है एक्सेलेरेशन का, वो है डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। यही तो इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन यानी वी एफ इजिकल टू वी आई प्लस ए टी, ये एक्सेलेरेशन डेल्टा वी और डेल्टा टी है। जब कोई क्वेश्चन आए एक्सेलेरेशन फाइंड करना है, वेलोसिटी, तो आपके ज़हन में आप यहां से शुरू कर सकते हैं। वेलोसिटी में कोई चेंज है वो लगाएं, टाइम से डिवाइड करें, एक्सेलेरेशन ले लें। वेलोसिटी फाइनल लेनी है तब भी डेल्टा वी से निकाल सकते हैं, एक्सेलेरेशन टाइम की वैल्यू को रिप्लेस करके, ठीक हो गया। या फिर आप ये वाली इक्वेशन यूज कर सकते हैं। तो ये दो इक्वेशंस बन गई। उसके बाद तीसरी इक्वेशन, तीसरे नंबर के ऊपर आपके पास आ जाएगा S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 और ए टी स्क्वेयर, और चौथे नंबर पे मैं लिखूंगा 2as और ये बन जाएगा वी एफ स्क्वेयर और वी आई स्क्वेयर। ये इक्वेशंस ऑफ मोशन है। इक्वेशन ऑफ मोशन कब अप्लाई होती हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पर अप्लाई होंगी। सबसे पहली बात, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा तो अप्लाई होंगी, नहीं तो हमें जरूरत नहीं है ये अप्लाई करके आपको डिस्टर्ब करने की। और आपके पेपर्स में मोस्टली 99.9% क्वेश्चन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला ही होता है, यूनिफॉर्म डिसेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगती हैं, ठीक हो गया। दूसरी बात, ये इक्वेशन ऑफ मोशन कब हमने लगानी है? जबकि बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हो। जबकि बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हो तब आप इक्वेशन ऑफ मोशंस को अप्लाई करेंगे। अच्छा, जबकि बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होती है और डायरेक्शन वापस रिवर्ट नहीं करती, तो
उसकी वेलोसिटी और स्पीड आपस मैग्नीट्यूड सेम रखते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड भी सेम होती है। अब आपने चारों जो मैंने यहाँ पे इक्वेशंस लिखी हैं, इनमें से कौन सी इक्वेशन अप्लाई करनी है, शुरू कहाँ से करना है जी, इक्वेशन S इज इक्वल टू वी टी से डिस्टेंस फाइंड करना हो, या फिर आप इस फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, फिर जो मैक्सिमम पैरामीटर जिसके दिए होंगे आपने वो इक्वेशन देखनी है और इस इक्वेशन को आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब यहां पर कुछ क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन होते हैं फ्री फॉल के। देखो ये फ्री फॉल है। फ्री फॉल सर क्या मतलब, ये मार्कर है, ये मैंने नीचे गिरा दिया, ठीक है, ये नीचे गिर गया, ये आपके पास है फ्री फॉल। तो जब भी किसी बॉडी को ड्रॉप करते हैं फ्री फॉल के केस में, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है। जब इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी तो ये इक्वेशंस चेंज हो जाएंगी, तो आप इनिशियल वेलोसिटी इसको जीरो कर देंगे। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, हाँ जी, जब किसी बॉडी को ड्रॉप किया जाता है, सर जब भी ड्रॉप किया जाता है, व्हेन अ बॉडी इज ड्रॉप्ड, जब एक बॉडी को ड्रॉप किया जाता है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होती है। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो, तो फार्मूला आपके पास क्या बन जाएगा, वी एफ इजिकल टू ए और टी। और जब फ्री फॉल भी है साथ, एक्सेलेरेशन को आप किस में बदल सकते हैं, जी में, तो आप फार्मूला डायरेक्ट v इज इक्वल टू जी टी यूज करेंगे। कब, जब फ्री फॉल हो और बॉडी को ड्रॉप किया जाए। ओके हो गया। यहां पर भी जब फ्री फॉल हो और बॉडी को ड्रॉप किया जाए, ये देखो बॉडी को ड्रॉप किया हमने, तो एक्सेलेरेशन जीरो, सॉरी यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गई, इनिशियल वेलोसिटी आपके पास जीरो होगी, और फार्मूला क्या बन जाएगा, फार्मूला 1/2, एक्सेलेरेशन की जगह मैंने जी लगाया और ये टी स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। अब देखो भाई जी की वैल्यू क्या होती है, जी की वैल्यू तो 9.8 होती है, और 9.8 होती है ना, तो मैं 2 को जी पे कट करूंगा, क्या बनेगा, 4.9 बनेगा। जी करिए 9.8 डिवाइड बाई 2, तो जितने भी वो सारे केसेस हैं जहां पर एक बॉडी को ड्रॉप किया जाता है, वो सारे फ्री फॉल के केसेस, उनमें अब डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे S इज इक्वल टू 4.9 टी स्क्वायर, पूरा नहीं सॉल्व करेंगे। अब देखेंगे यार बॉडी ड्रॉप हुई है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, फौरन से फार्मूला S क्या बन जाएगा, 4.9 टी स्क्वायर। सर 4.9 अगर में अच्छा ना लगे तो आप अप्रोक्सीमेटली कर सकते हैं 5 टी स्क्वायर भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। इसी तरह यहां पर भी जब एक बॉडी को ड्रॉप किया जाता है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, और आपके पास फार्मूला क्या बन जाएगा, यहां पर 2, एक्सेलेरेशन की जगह क्या लिखेंगे, जी एस और वी एफ स्क्वायर। तो इस तरह आइडेंटिफाई करें केस, अगर एक बॉडी को ड्रॉप किया जाता है और फ्री फॉल सिस्टम में, आप इस तरह इनिशियल वेलोसिटी जीरो करके डायरेक्ट फार्मूलाज अप्लाई करेंगे, ठीक है। अच्छा बच्चों ये क्वेश्चन है, इसका एनालिसिस करते हैं। एक टॉय कार चेंज करती है अपनी वेलोसिटी 10 से 30 मीटर पर सेकंड में, और टाइम 10 सेकंड लगता है, डिस्टेंस फाइंड करना है। अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं कौन सी लगेगी। पहली वैल्यू देखो भाई, इनिशियल वेलोसिटी है, ये आपके पास थी इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी भी है, फाइनल वेलोसिटी भी, और टाइम इंटरवल भी है, टी भी, और डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। कौन कौन से पैरामीटर है, कौन से मिसिंग है, इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल है, टाइम है, क्या नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है, डिस्टेंस तो वैसे ही फाइंड करना है, तो हमारे लिए प्रॉब्लम होगी, एक्सेलरेशन भी नहीं है और डिस्टेंस भी नहीं है। पहली इक्वेशन तो सर हम नहीं लगा सकते क्योंकि इसमें तो डिस्टेंस नहीं है, ये ले। अच्छा अभी दूसरी इक्वेशन अप्लाई करते हैं, इसमें डिस्टेंस है, जी बिल्कुल है, लेकिन एक्सेलरेशन मिसिंग है। अब आप क्या करें, एक्सेलरेशन ही नहीं है। अच्छा तो इसे भी लगाना डिफिकल्ट हो रहा है बजायर। अब तीसरी इक्वेशन में देखो, डिस्टेंस फाइंड करना है लेकिन एक्सेलरेशन है, वो एक्सेलरेशन ही नहीं है ना, यहाँ यार देख लो एक्सेलरेशन नहीं है, तो सर ये भी फाइंड करना यहां से डिफिकल्ट लग रहा है। क्या हम इन तीनों से कर नहीं सकते, बिल्कुल कर सकते हैं यार, ये भी अप्लाई कर सकते हैं, ये भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक्सेलरेशन पहले फाइंड करना पड़ेगा। ओके जी, मैंने पहली वाली इस आप पार्ट को देखे, इसमें एक्सेलरेशन कहीं भी नहीं है। ये देखो एस एवरेज और टी था, अभी आपको समझाया था। डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, वेलोसिटीज का सम और
टाइम को हाफ से डिवाइड कर दिया। तो जिसका सबसे शॉर्ट मेथड कौन सा फार्मूला होगा, ये वाला फार्मूला होगा। तो आपने यही फार्मूला यूज करना है। तो अब मैं दोनों मेथड से करके बताता हूं आपको, ठीक है। एक मेथड है क्या, आपके पास s की वैल्यू वी आई प्लस वी एफ ये, और टाइम डिवाइड बाई 2। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 10, फाइनल वेलोसिटी 30, और टाइम इंटरवल कितना है 10 डिवाइडेड बाई 2। तो ये क्या बन गया 40, और ये 5 टाइम, और ये बन गया 200 मीटर। हमने डिस्टेंस फाइंड कर लिया। अब हम इनको इक्वेशंस को यूज करते हैं। इस इक्वेशन को यूज करें, चले मैं अगर ये इक्वेशन, ये अल्टरनेट मेथड है, इस इक्वेशन को यूज करूंगा तो आपको मैंने पहले बताया इनिशियल वेलोसिटी भी है, फाइनल भी है, डिस्टेंस फाइंड करना, एक्सेलरेशन नहीं है। सबसे पहले एक्सेलरेशन फाइंड करना, कौन सी इक्वेशन, इस इक्वेशन से आप फाइंड करें एक्सेलरेशन। ओके जी, सबसे पहले आप एक्सेलरेशन फाइंड करें तो फार्मूला ये है, मैं इसी फार्मूले को लिखता हूं, वी एफ इजिकल टू वी आई प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी कितनी थी 30, इनिशियल वेलोसिटी 10, एक्सेलरेशन फाइंड करना, टाइम भी 10। अब आप देखें इस 10 को इस साइड पर ले आए, क्या बना 30 माइनस 10, एक्सेलरेशन भी 10, यह आ जाएगा 20, एक्सेलरेशन और ये 10, ये 0 इससे कैंसल, और 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन बन गया। लो बच्चों, एक्सेलरेशन हमने आ गया। अब इस एक्सेलरेशन को इस इक्वेशन में रिप्लेस करते हैं, देखते हैं फिर क्या आंसर आता है। अब इस एक्सेलरेशन को यहां पर रिप्लेस करें, 2 की वैल्यू तो एज इट इज आ गई, वो एक्सेलरेशन 2 है, डिस्टेंस फाइंड करना, फाइनल वेलोसिटी देखो 30 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल क्या है, इनिशियल 10 है, सोना नहीं है जागते रहिएगा, 4 और s, और 3 का स्क्वायर 900, और ये 100 बन गया, 4s ये बन गया 800। और 4 का टेबल ही पढ़ लो, सारा मैं ही करूंगा या कुछ आप भी करेंगे। 4 1 टाइम, 4 2 टाइम, और 0 और 0, देखो यही कमाल हो गया, वही आंसर आ गया। ये भी 200 मीटर, ये भी 200 मीटर। अब दोनों का कंपैरिजन कर लेंगे आप उन तीनों इक्वेशंस को यूज करेंगे तो ये लेंथी बन जाएगा, इस इक्वेशन को भी यूज करेंगे तो फिर भी एक्सेलरेशन इसी से फाइंड करना पड़ेगा। और आप s इज इक्वल टू वी एवरेज मल्टीप्लाई टी से किया विद नो टाइम, तो डिस्टेंस आए पहले आपको इसे अप्लाई करना है, और समझ आ गई है ना, ठीक है। अच्छा बच्चों, एक और क्वेश्चन है, मैंने ये फार्मूला लिखा, याद रहे ये फार्मूला और ये फार्मूला एक ही है, सेम ही है, आप दोनों में जो मर्जी अप्लाई करें, इसी से ही फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। ओके जी, एक ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप, सबसे पहले तो ड्रॉप आ गया, ड्रॉप आ जाए तो फौरन से आपके दिमाग में खुशी होनी चाहिए, वो अच्छा एहसास होना चाहिए, यार ड्रॉप हुआ, इनिशियल वेलोसिटी गायब हो गई, सर इनिशियल वेलोसिटी गायब हो गई, लो जी इनिशियल वेलोसिटी गायब हो गई, 0 आ गई। फार्मूला क्या बन गया, वी एफ इज इक्वल टू ए और टी बन गया। ओके जी, फ्रॉम अ सर्टेन हाइट ऑब्जेक्ट स्ट्राइक्स द अर्थ इन 6 सेकंड, 6 सेकंड टाइम की वैल्यू गिवन है, विद व्हाट वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी भी फाइंड करनी है। अब दोनों से आप फाइंड कर लें तो दोनों ही से बड़ा इजीली सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। देखो भाई, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा एक्सेलरेशन 9.8 होता है ना, आप अप्रोक्सीमेटली 10 कर ले, ठीक है। और जो रिजल्ट आएगा फिर ऑप्शन में मोस्ट क्लोज आंसर आपने चूज कर लेना है, तो 10 कर लेता हूं मैं ये, और टाइम कितना था 6, तो क्या रिजल्ट आ गया 60 मीटर पर सेकेंड, ठीक हो गया। अच्छा इसी से भी देखें तो एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन अप्रोक्सीमेटली 10, वेलोसिटी फाइंड करनी है डेल्टा वी, एक वेलोसिटी 0 हो जाएगी ना, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और टाइम इंटरवल कितना है 6, ये इधर मल्टीप्लाई किया, 10 मल्टीप्लाई 6 क्या बन गया, 10 मल्टीप्लाई 6 60 ही बना। तो अब कोई भी इक्वेशन लगाएं, दोनों में से रिजल्ट एक ही आया। नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक बॉल टेक t seconds to fall through the height h1, एक बॉल है, इसको मैं ऐसे फेंक देता हूं, ठीक है, ये t सेकंड लेता है, t कोई टाइम होगा, और कितनी हाइट कवर करता है h1, और फिर दोबारा से मैं जाता हूं और छत पे खड़ा होकर फिर से बॉल को फेंकता हूं, तो ये 2t सेकंड लेता है, पहले से डबल,
टू फॉल थ्रू हाइट h2। आपने रेशियो ऑफ देयर हाइट्स लेनी है। देखो पहले मैंने वर्ड ड्रॉप कहा था, ड्रॉप आए तो खुशियां मनानी, और अगर फॉल का वर्ड आए तब भी खुशियां मनानी। इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी और इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। तो सर फॉल आया, इसका मतलब है इनिशियल वेलोसिटी 0, ये पैरामीटर 0 आ गया। अब आपके पास इक्वेशन क्या बन गया, s इज इक्वल टू 1/2a और t स्क्वायर बन गया। एक्सेलेरेशन भी किसकी इक्वल होगा, g की इक्वल होगा। हम इसी एक्सेलेरेशन को भी यहां से g की इक्वल कर देते हैं, क्योंकि फॉल किया ना हमने, फॉल। और ठीक है, ओके जी। अब जरा देखो, उसने हाइट का जिक्र किया है, हाइट का जिक्र किया है, तो सर हम क्या करते हैं, इस s को हाइट h कर देते हैं। अब उसके बाद देखो उसने क्या कहा, उसने कहा है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स। आपने हाइट्स की रेशियो फाइंड करनी है, तो बड़ा आसान है। आपने सबसे पहले जब भी रेशियो का क्वेश्चन आए, कांस्टेंट की छुट्टी करानी है। और सुनना मैंने क्या कहा, रेशियो का क्वेश्चन आए तो किसकी छुट्टी करानी है, कांस्टेंट की। सर 1/2 कांस्टेंट है, छुट्टी। जी कांस्टेंट है, इसको भी कहीं माजरत, आपकी मतलूबा सर्विस हम प्रोवाइड नहीं कर सकते, जाएं आप यहां से। तो अब आपके पास हाइट मल्टीप्लाई टी स्क्वायर बन गया। और कहानी समझ आई, देखो आसान हो गया ना। अब आप रेशो फाइंड कर लेते हैं, हाइट h1 और h2 की। तो रेशो फाइंड करनी है, तो क्या बन गया, एक बार हाइट h1 एक बार हाइट h2, दोनों की रेशो आ गई। तो सामने टी स्क्वायर है, एक बार t1 एक बार t2, और स्क्वायर है, इस सारे पे स्क्वायर ले लिया, तो ये हाइट की रेशो आ गई। अब t1 की वैल्यू क्या होगी, t1 की वैल्यू यहां रिप्लेस कर दे, t2 की वैल्यू इधर रिप्लेस कर दे, तो आपके पास क्या बना, देखो बच्चों, हाइट h1 और h2, t1 की वैल्यू, और सोना नहीं है, t1 की वैल्यू क्या है, t1 की वैल्यू सर t सेकेंड, और सेकेंड टाइम क्या है h2 के लिए, कितना है भाई, ये देखो 2t सेकेंड, 2t, और सारे पर स्क्वायर, t इससे कैंसल, और ये क्या बनेगा, ऊपर 1/2, और ये बन जाएगा 1/4। तो हमने हाइट 1 और 2 की रेशियो फाइंड कर ली 1/4। तो इसमें भी की पॉइंट क्या है, आपको पैरामीटर देखने हैं, और अगर वर्ड फॉल और ड्रॉप का आ जाए, ये पैरामीटर खत्म करके आप डायरेक्ट वैल्यू लगा सकते हैं। और बात समझ आ रही, ये कांस्टेंट खत्म करके इनकी रेशियो ले ली, और डायरेक्ट मैंने थोड़ी देर पहले बताया था 4.9 टी स्क्वायर बताया था, तो अब डायरेक्ट ही 4.9 टी स्क्वायर लेते हैं, तो तब क्या होता है, देखें इसी को मैंने कहा था, जब भी ड्रॉप आए यानी फॉल आए, तो फार्मूला क्या बन जाएगा, 4.9 टी स्क्वायर, और यही कहा था ना। अब यहां से डायरेक्ट कर लें ये सारी मुसीबत से। अब आपके पास क्या होगा, ये तो कांस्टेंट है, खत्म, s1 s2, रेशियो में कांस्टेंट को इग्नोर कर देना है, तो ये बन जाएगा t1 और t2 स्क्वायर आ गया। यहीं पे वैल्यूज लगा लें, t1 की वैल्यू कितनी है, t, t2 की वैल्यू कितनी है, 2t, ये इससे कैंसल, और स्क्वायर, और ये देखो भाई स्क्वायर लेंगे तो क्या बनेगा 1/4। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आइडेंटिफाई करना है आपने क्वेश्चन कौन सा है, और समझ आ गई है। अच्छा बच्चों, आपके सामने अब मैंने दो निहायत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग्स दी हैं, डिस्टेंस इन n सेकेंड्स और डिस्टेंस इन nth सेकेंड। दोनों में देखो फर्क याद रखो, एक है n सेकेंड्स और एक है nth सेकेंड, और फर्क है इनमें जमीन आसमान का, मान लो मेरी बात। दोनों में क्या डिफरेंस होगा बताता हूं मैं, दोनों की इक्वेशंस देखें। इस nth सेकंड के लिए ये शॉर्टकट के तौर पर आपने ये इक्वेशन यूज करनी है। अच्छा अब इनके मीनिंग समझ लें। मेरे पास एक बॉल है और अभी मैंने यहां पर रखा हुआ है 0 सेकंड पे, जैसे ही इसे मैं नीचे ड्रॉप करूंगा तो ये गिरता हुआ 1 सेकंड के बाद यहां पर आ गया, और फिर ये मूव करता हुआ 2 सेकंड के बाद इधर आ गया, और 3 सेकंड के बाद नीचे आ गया। अब मैं आपसे पूछता हूं इसने 2 सेकंड्स के अंदर कितना डिस्टेंस कवर किया, या मैं आपसे पूछता हूं इसने पूरे 3 सेकंड्स के अंदर कितना डिस्टेंस कवर किया, या मैं आपसे पूछता हूं पूरे 10 सेकंड्स में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो ये होगा 2 सेकंड हो, 3 सेकंड्स हो, या 10 सेकंड्स हो, दोनों सारी सूरतों में ये n सेकंड्स के लिए और ये फॉर्मूला लगेगा। अच्छा अब देखें,
अगर 2 सेकंड्स का डिस्टेंस फाइंड करना है, इसका मतलब क्या है, ये डिस्टेंस यहां से शुरू होगा और दूसरा सेकंड ये है, यहां तक ये वाला डिस्टेंस होगा 2 सेकंड में। अगर मैं 3 सेकंड लेता हूं, अगर यहां नीचे 3 सेकंड है, इसका मतलब है यहां से सेकंड थर्ड तक आप लेके जाएंगे, ये सारा डिस्टेंस S3 ये 2 सेकंड में, ये 3 सेकंड में डिस्टेंस होगा। अब जरा इसकी कैलकुलेशन कर लें आप। ओके जी, इसी फॉर्मूले में देखो यहां पे मैंने फॉलिंग बॉडी कहा है, जब ये बॉडी फॉल करती है आप इसे ड्रॉप करते हैं, गिराते हैं, तो सर गिराने से एक मसला सीधा हो गया भाई, क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी उसकी खत्म, जीरो। ओ भाई जीरो है ना, तो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गई और ये आपके पास आ गया 1/2। एक्सेलरेशन को मैंने जी लिख दिया और ये टी स्क्वायर, जी 9.8 है। कैलकुलेशन में आसानी के लिए मैं इसे 10 ले लेता हूं और आप भी 10 से लें, लेकिन फिर मोस्ट क्लोज आंसर आपने ऑप्शंस में टिक करना है। अच्छा, अब आपके पास क्या है, 1/2 जी की जगह मैंने 10 और ये टी स्क्वायर लिया और ये आपके पास आ गया 2 1 टाइम और 2 5 टाइम्स, और रिजल्ट आपके पास आया ये देखिए जी 5 और टी स्क्वायर। अब आप सारे के सारे 1 सेकंड हो या 2 सेकंड हो या 3 हो या जितने भी हो कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखते हैं, इसी फार्मूला को अप्लाई करते हैं, 1 सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस कवर होगा, तो मैं 1 सेकंड में 5 मल्टीप्लाई 1 स्क्वायर 5 मीटर अप्रोक्सीमेटली। अच्छा, अब यहां से फेंका, सर 1 सेकंड तक कितना डिस्टेंस है, ये इतना डिस्टेंस है, कितना हो गया अप्रोक्सीमेटली 5 मीटर। अच्छा सर, यहां से अब 2 सेकंड तक का कितना डिस्टेंस होगा, अब मैंने 2 सेकंड के लिए डिस्टेंस है। ओके जी, अब इसी डिस्टेंस को मैं ये फॉर्मूला 5 और टाइम की जगह क्या लगाऊंगा, कुछ बताओ यार, टाइम की जगह क्या लगाऊंगा, 2 लगाऊंगा, तो ये क्या बनेगा 2 टाइम 4 और 4 5 टाइम 20, तो अप्रोक्सीमेटली इसने 20 मीटर डिस्टेंस कवर किया। यहां से यहां तक अप्रोक्सीमेटली कितना डिस्टेंस है, 20 मीटर है। सर 3 सेकंड्स में कितना डिस्टेंस कवर किया, अच्छा 3 सेकंड में है, फिर मैं इसे S2 लिख देता हूं और S3, ये देखो फॉर्मूला यही है 5 और टी की जगह क्या लगाऊंगा, और बताओ यार, यहां से अब तीसरे सेकंड तक लेके जाना है, तो मैं इस टी की जगह पर टोटल 3 सेकंड लगाऊंगा ऊपर स्क्वायर, और ये बनेगा 5 3 का स्क्वायर 9 और ये बना 45 मीटर। पता क्या चला, 3 सेकंड में इसने 45 मीटर डिस्टेंस कवर किया। ये क्या है, डिस्टेंस n सेकंड में, n सेकंड मतलब 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड हो सकते हैं, 4 सेकंड 5 सेकंड, जितने मर्जी हो गए। सर ये nth सेकंड बताएं, जरा आप सुनो और ध्यान सुनो, कान खोल के सुनो। मैं एक बॉल को यहाँ पे ड्रॉप किया, यहां से यहां तक 2 सेकंड है, भाई मैं नहीं कहता, मैं कहता हूं 2 सेकंड में नहीं, सिर्फ दूसरे सेकंड में। सर क्या मतलब दूसरे सेकंड में, सिर्फ तीसरे सेकंड में। देखो भाई, ये इतना 1 सेकंड मुकम्मल हो गया, यहां से दूसरे वाला सेकंड शुरू हो गया, तो मैं आपको कहता हूं कि अगर ये इतना सा डिस्टेंस ये कवर किया गया, ठीक है, ये कितना है, यहां से ऑनवर्ड कितना है, ये कौन सा सेकंड होगा, यहां से यहां तक 1 सेकंड मुकम्मल हो गया, यहां से ऑनवर्ड दूसरा सेकंड यहां से चल पड़ा, और देखो ना यार, और पहला सेकंड यहां पे खत्म, यहां से दूसरा सेकंड शुरू हुआ, यहां पे दूसरा सेकंड है खत्म हो गया। 2 ही हिस्से है ना, 1 और ये 2, सिर्फ इतने हिस्से में कितना डिस्टेंस है, यहां से यहां तक इतने डिस्टेंस कितना है, इसे मैं कहूंगा ये दूसरे सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस होगा। अच्छा सर तीसरे सेकंड में, यहां से ऑनवर्ड ये नीचे गिरेगा, तो इससे नीचे तीसरा सेकंड शुरू, तो तीसरे सेकंड के अंदर ये डिस्टेंस कवर करेगा, सिर्फ तीसरे सेकंड में, पहले दूसरे में नहीं। तो आपके पास ये फॉर्मूला लगेगा। अच्छा, अब आप देखें एक्सेलरेशन, क्योंकि बॉडी को ड्रॉप किया तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, इसे तो खत्म ना, कहानी खत्म हो गई। आपके पास क्या बन गया 1/2, एक्सेलरेशन को मैंने फिर से g लिखा और ये 2n-1, g को अप्रोक्सीमेटली मैं 10 ले लेता हूं फॉर कन्वीनियंस, तो ये आपके पास क्या आएगा 2 और ये 5 2n-1, और यही है ना। अच्छा आप देखो भाई,
मैं कहता हूं अब डिस्टेंस फाइंड करना है nth सेकंड में। पहले सेकंड के अंदर डिस्टेंस कितना कवर हुआ, पहला सेकंड यहां से यहां तक, तो सर दोनों में आंसर क्या आता है आप देखते हैं। पहले सेकंड में 5 2 n की वैल्यू, और कौन सा सेकंड है 1 -1, ये कौन सा सेकंड है फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड। तो रिजल्ट क्या बना 2 -1 और ये बना 5 1, और ये देखो दोनों का आंसर सेम। इसका भी फर्स्ट सेकंड में 5 मीटर, इसका भी 5 मीटर, सर कुछ तो सेम है ना। देखो जरा, एक पूरा सेकंड यहां से यहां तक गुजरा, तो एक सेकंड में डिस्टेंस कितना कवर होगा 5 मीटर। अब मैंने कहा फर्स्ट सेकंड में, पहले सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, यहां से यहां तक, पहला सेकंड ये बन रहा है, तो दोनों के लिए सेम रिजल्ट। अब मैं दूसरे सेकंड के लिए देखता हूं, फिर पता चलता है, दोनों में कंपैरिजन करते हैं। ओके जी, अब नेक्स्ट करते हैं, फिर से मैं डिस्टेंस निकालता हूं। सर अब डिस्टेंस क्या, फार्मूला ये है और यही है ना 5 2, इस n की जगह मैं क्या लिखता हूं, ये 2 मैंने लिखा और -1। अब आप इसका रिजल्ट देखें, ये बनेगा 5 4 -1 और ये 3 15 मीटर। अच्छा ये सारा कौन सा था, अब गौर से देखो मैंने क्या कहा, सेकंड सेकंड्स, ठीक है। क्या मतलब, दूसरा सेकंड, यहां से पहला सेकंड इतना मुकम्मल, इधर से इधर तक कितना डिस्टेंस कवर हुआ, वो है 15 मीटर। और ये देखें, ये वाला सेकंड 2, 0 से ऑनवर्ड इतना डिस्टेंस है 2 सेकंड्स में, और सेकंड सेकंड सिर्फ इतना है। और बात समझ आ रही है, 2 सेकंड का मतलब है यहां से यहां तक, और सेकंड वाले सेकंड का मतलब है सिर्फ इतना डिस्टेंस। इतना डिस्टेंस कितना है 15, ठीक है ना, 15 डिस्टेंस आ गया। अच्छा अब थर्ड सेकंड के लिए आप देखें, फिर से मैं फार्मूला लगाता हूं। थर्ड सेकंड, ये देखो 5 है 2, n क्या है, यहां पे अपने सेकंड लिखना है ना, दूसरा सेकंड है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, कौन सा, अब कौन सा सेकंड है बताओ भाई, और बताओ तीसरा सेकंड। तो तीसरे सेकंड की बात करते हैं, तो ये मल्टीप्लाई 3 माइनस और ये 1, और क्या रिजल्ट आया, यह 5 3 2 टाइम्स 6 -1 5 6 -1 5, और ये क्या बना 25 मीटर। और 25 मीटर कौन सा सेकंड है, थर्ड सेकंड, ठीक हो गया। तो ये थर्ड सेकंड है, थर्ड सेकंड में 25 मीटर। अच्छा इधर थर्ड का मतलब क्या है और इधर थर्ड का क्या मतलब है, इधर थर्ड का मतलब नहीं है, इधर का मतलब है 3 सेकंड। सर यहां से शुरू होके 1 2 और वो 3 सेकंड तक टोटल डिस्टेंस। सर इधर थर्ड सेकंड का मतलब है दूसरा सेकंड यहां से और तीसरा सेकंड अगर इधर है, सिर्फ इतना डिस्टेंस कितना कवर होगा 25 मीटर। और बात समझ आ रही है, और यहां तक कोई कंफ्यूजन है, समझ आ गई आप लोगों को, कोई कंफ्यूजन हो तो आपने मुझे बताना है, ठीक है। कमेंट्स में अपनी कंफ्यूजन लिखें, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।